हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपकी 28 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों चुंबक। और चुंबक के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, बहुत बार आपने चुंबक के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी को हम आज रिवाइज करने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पढ़ेंगे हम चुंबक क्या है। सभी बच्चों ने ऐसे चुंबक देखी हुई है ना, सभी बच्चे खेलते हैं चुंबक के साथ और वो जो है देखते हैं कि किस तरह से चुंबक दूसरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चुंबक दिखाई गई हैं, जैसे ये बार चुंबक है, छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं। ये जो है ये जो घोड़े की नाल होती है उसके आकार की यू शेप की चुंबक है। तो इस तरह से जो है ये चुंबक यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। अब हम बात करते हैं चुंबक है क्या। चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु को की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यानी चुंबक किससे बना है? लोहे, स्टील आदि के टुकड़े से बना है। और ये क्या करता है? ये अन्य जो वस्तुएं हैं, धातु की वस्तुएं, उनको अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। और इसके जो चुंबक होती है उसके चारों ओर क्या होता है? एक अदृश्य क्षेत्र होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बच्चों, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आपने देखा होगा, आप कोई भी दो चुंबक ले लीजिए और दूर से जो है आप देखोगे कि या तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करेगी? उसको अपनी तरफ से दूसरी तरफ धकेल देगी या उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, या उसके पास मान लीजिए आप लोहे की कीलें लेकर आते हो तो वो उससे चिपक जाएंगी। तो ये जो चारों ओर क्षेत्र है, क्लियर है, जिस क्षेत्र से चुंबक दूसरी चीज़ों को अपनी ओर खींचना या उनको, जैसे दूसरी चुंबक होती है तो उसको धकेलना शुरू करती है, ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा स्वचालित रूप से बंद हो सकता है। यानी आपने देखा है कि कुछ दूरी पर जाकर जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसका दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी यही है कि उनमें चुंबक लगा होता है और वो चुंबक उस दरवाजे को अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझेंगे चुंबक के ध्रुवों के बारे में। चुंबक के सिरों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन सिरों को क्या कहा जाता है? इन सिरों को ध्रुव कहा जाता है। यानी देखिए ये क्या है? ये चुंबक है, इसके दो ध्रुव होंगे, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर आपको समझना है कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ विलीन हो जाती हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव के रूप में दक्षिणी ध्रुव में जाके विलीन हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि चुंबक के अंदर जो है वो दिशा क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की? वो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाएगी और चुंबक के बाहर जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगी। ये सारी बातें जो है आप डिटेल में पढ़ोगे, आपका चैप्टर नंबर 13 है। क्लियर है? डिटेल में आप वहाँ पे इसको समझोगे। नेक्स्ट देखिए, यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं तो उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हों तो आप चुंबकीय बल को महसूस करते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास दो ध्रुव हैं, दो चुंबक हैं, तो अगर उनके ध्रुव जो हैं समान हैं या अलग अलग हैं, आप उसके ऊपर एक एक्टिविटी ज़रूर करके देखिए। अगर दो आपके पास चुंबक हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जो है आपके पास उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी है, तो अब देखिए ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, तो ये अलग अलग ध्रुव हो गए, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी अगर अलग अलग ध्रुव हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर वो दोनों सेम है, जैसे साउथ साउथ है और इधर ये उत्तरी ध्रुव है, तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर धकेलने का काम करेंगे। क्लियर? इसी तरह जब ये ध्रुव आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, चाहे वो आकर्षण है चाहे वो प्रतिकर्षण है, तो ये क्या है? ये एक चुंबकीय बल होता है।
क्या होता है बच्चों? चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल किसके कारण है? चुंबकीय बल जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक होती हैं। यानी चुंबकीय बल जो है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि ध्रुव समान है तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी क्या है? एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा क्यों है? तो ये पृथ्वी का भी एक क्या है? उत्तरी ध्रुव है, दूसरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो कुछ इसी तरह से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रह है उसके गर्भ में, यानी अंदर की जो लेयर है कोर, उसके गर्भ में ज़्यादातर क्या है? लोहा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर क्या है? फैला हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी हमारी क्या है? एक विशालकाय चुंबक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास यह क्षेत्र जो है क्या है? सबसे अधिक मजबूत है। जैसे कि चुंबक के अंदर होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास जो क्षेत्र है वो अधिक मजबूत होता है, इसी तरह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास भी यह क्षेत्र जो है वो क्या है? सबसे अधिक मजबूत है। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम करेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखे। तो चुंबक कौन कौन सी धातुओं को आकर्षित करते हैं? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। तो ये 3 धातुओं के नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 2, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे? तो पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर क्या है बच्चों? फैला हुआ है। क्लियर? तो इसीलिए पृथ्वी क्या है? एक विशालकाय चुंबक है। तो ये आंसर आप लिख लेंगे। प्रश्न 3 है, एक चुंबक को उसके 2 ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। तो ये आप चित्र बना लेंगे। देखिए, एक चुंबक है और इसमें आपको इस तरह से चुंबक बनाना है और उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव की तरफ आप क्या दिखा देंगे? इनको विलीन होती हुई दिखा देंगे, कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 4, उपर्युक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित, प्रतिकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो बच्चों, समान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रतिकर्षित। ठीक है, प्रतिकर्षित। और यहाँ पे लिख लीजिए आकर्षित। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर? प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर धकेलना। और आकर्षित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को तरफ खींचना। ठीक है, तो अगर विपरीत ध्रुव होते हैं तो ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की साइंस की वीडियो। आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। बहुत आसान सी वर्कशीट है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।